जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी 2026। बुध का 2026 के अंदर ये पहली बार राशि परिवर्तन है और बुध जाएंगे, सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे और उसके साथ बुध का भी समावेश। तो ये इवन शुक्र भी वहां पर होंगे। तो ये संयोग बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला होगा। चतुर्थ ग्रही योग आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला होगा। मैंने बार बार कहा है कि अगर जीवन में सही और गलत को पहचानना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानना है, तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि जिनकी कुंडली के अंतर्गत बुध अस्त हैं या नीचस्थ इत्यादि हैं, उनको मैंने जीवन में बहुत ठोकरें खाते हुए देखा है। आखिर जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आपके परिवार के लिए क्या होगा? क्या 2026 में ये एक ही बार होगा? दोबारा तो ऐसा होगा ना। दोबारा इस योग में 2026 में मुश्किल से बुध आएंगे, तो क्या आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा, तो आप उसके लिए कराना अपने क्षेत्र में तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत अशांति है, बहुत प्रयास करने के बाद भी पैसा इत्यादि नहीं रुक रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं और समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, कुंडली दिखा ली, सब कुछ करवा लिया, तो और आप चाहते हैं कि मैं आकर के घर की परिस्थिति को चेक करूं, आप चाहते हैं वो चेंज आए घर में जिससे शांति हो, तो आप कहीं भी रहते हैं, अपना घर वास्तु दिखाने के लिए या किसी भी परिस्थिति को दिखाने के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, फ्री होता है। साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कब आऊँगा, उसके लिए समय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो 17 जनवरी को जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो किसके लिए क्या रिजल्ट देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मकर राशि के अंतर्गत जाएंगे, मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव बुध देने वाले हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर और होई प्रसन्न पुरवों सकल मंच मनोरथ। यदि मेरे मनोरथ को पूर्ण करना है तो बिना बुध की कृपा के वो संभव नहीं है। बुध मेष राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे और मीन राशि तक पूरी राशियों के लिए क्या प्रभाव देंगे, इस पर चर्चा करें। सबसे पहली बात कर लेते हैं, बुध मेष राशि के लिए 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि अगर 10th हाउस के अंतर्गत बुध गोचर करें मित्र की राशि में, सत्यवादी बना देते हैं, व्यापार कुशल बना देते हैं, लोकमान्य बना देते हैं। आपके जितने भी रुके हुए कार्य थे, रुकी हुई डीले इत्यादि थी, उनको बनवा देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार इत्यादि में एक नई ऊर्जा, नई चमक, नया प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप जो आपकी जितनी चीजें रुकी हुई थी, आप उसको बनते हुए देख पाएंगे। मेष राशि के लिए बुध एक शानदार परिवर्तन करेंगे। अगर मैं राशि वृष के लिए बात करूं, 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। पंचम भाव के स्वामी वैसे भी 9th हाउस में गोचर करें तो उसको एक राजयोग प्रदायक कहा जाता है। 2nd हाउस के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर करें तो राजयोग प्रदायक कहा जाता है। लेकिन यह कहा जाता है कि 9th हाउस के अंतर्गत अगर बुध गोचर करने पहुंचते हैं तो व्यक्ति को व्यापारी बना देते हैं, व्यक्ति को ज्योतिषी बना देते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो ब्रेन आपका पहले काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, वो ब्रेन आपका एक्टिवली काम करेगा और आप अपने डिसीजन से अपनी नौकरी, अपने व्यापार के लिए कुछ नई रिजल्ट लेकर के आ पाएंगे। आपको बेहतर सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर मैं बात करता हूं राशि वृष के लिए, अगर मैं राशि मिथुन को लेकर के बात करूं, मिथुन राशि के लिए 6th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे बुध, जब परिवर्तन करेंगे 14-17 जनवरी को। अगर मैं अष्टम भाव में बुध के पहुंचने की बात करूं, राशि स्वामी है और 4th हाउस के स्वामी है, एक चीज की दृष्टि से बहुत अच्छा है।
अगर आप विदेश यात्रा के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, और बुध की दशा इत्यादि आपकी कुंडली में चल रही है, तो समझ लीजिए कि बुध ने आपको रिजल्ट दे दिया, आपकी विदेश यात्रा हो गई। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना होगा, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू इत्यादि अगर देने जा रहे हैं, जा रही हैं, तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि 8th हाउस के अंदर, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, 8th हाउस में बुध अच्छा वक्ता यानी अच्छा स्पीकर बनाते हैं। बोलने के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको जबरदस्त रिजल्ट देते हैं और धनवान भी बनाते हैं, यानी पैसा इत्यादि देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं राशि कर्क की, बात कर लेते हैं राशि कर्क के लिए बुध क्या परिस्थिति देने वाले हैं। राशि कर्क के लिए, क्योंकि 7th हाउस में गोचर करने जाएंगे, 7th हाउस में बुध के पहुंचने पर, क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी होंगे बुध, 12th हाउस के स्वामी होंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवन साथी को दूर लेकर जाएंगे। जीवन साथी आपके, ये पक्का कह रहा हूं, आपसे जिसे प्रेम करते हैं, करती हैं, आपके जीवन साथी इत्यादि, या तो कम बात हो या आपके घर से दूर जाएं, आपके साथ थोड़ा दूर हो जाएं, ऐसी परिस्थिति है। या घर में ही रहकर अलग अलग कमरे में सोएं, ये जरूर देखने को मिलेगा, पक्का कह सकता हूं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, और यह है ऋषि पाराशर ने कहा है, आप व्यापार के लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेंगी, नौकरी के लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेंगी। 7th हाउस के अंतर्गत बुध आपकी सुंदरता को और बेहतर करते हैं, आपका लुक चेंज होगा और सुंदर होगा। इस बीच में आप बाल जरूर कटाएंगे, पक्का कह रहा हूं। उसके साथ साथ आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपके डिसीजन लेने का तरीका बदल जाएगा, बुध आपको व्यापार कुशल बना देंगे। चलते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए, जहां पर 6th हाउस के अंतर्गत बुध गोचर करेंगे, 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी होकर के। एक कहूंगा, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में इन्वेस्ट करने से बचिएगा। किसी भी जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा। हाँ, खैर आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, विवेकवान हो जाएंगे, ये परिस्थिति आपके लिए जरूर रहेगी। राशि कन्या, जहां पर 5th भाव में गोचर करेंगे बुध, आपके राशि के स्वामी होकर के संतान को लेकर के शुभ समाचार, संतान की तरफ से चल रही चिंताओं को दूर करेंगे। प्रेम संबंध इत्यादि का योग, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन निश्चित रूप से बनेगा। बुद्धि, ऐसा कहा जाता है 5th भाव में कुशाग्र बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करने से आपको व्यापार में अच्छी सफलता जरूर देंगे, नौकरी में अच्छी सफलता जरूर देंगे। जो कार्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, बुध वो आपका दिमाग ऐसा बना देंगे कि आप चुटकियों में उसको कर सकेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। राशि तुला की अगर बात कर लेते हैं, भागेश होकर के 4th भाव में गोचर करेंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भागेश अगर 4th भाव में गोचर करे, वो भी बुध, तो व्यक्ति को भाग्यवान बना देते हैं, तो आपका लक बहुत अच्छा काम करेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो मामले चल रहे थे, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगी, इस प्रकार की कंडीशन होने वाली है। साथ में आपके लिए नई नौकरी या नया व्यापार का रास्ता बुध खोलेंगे। आपको नई नौकरी या व्यापार में जो आप प्रयास कर रही थी, उससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जा सके वो समझ आएगा। रुकी हुई चीजें आपकी निश्चित रूप से बनने वाली हैं। राशि अगर हम बात कर लें राशि वृश्चिक को लेकर के, 3rd हाउस के अंतर्गत बुध का गोचर करना और 11th हाउस के स्वामी होकर के यहां गोचर करेंगे, लाभ दिलवाने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि बुध जब 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो आप जो भी काम अपने कर रहे होते हैं, उस कार्य का एक्सपर्ट आपको बना देते हैं, कार्य दक्ष आपको बना देते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रही होंगी, उसमें और निखार, नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नई इंप्लीमेंटेशन, इस प्रकार की चीजें आप करने वाले हैं। बुध आपकी बहुत सारी यात्राएं कराएंगे, बट फाइनेंशियली बुध आपको बेहतर करेंगे, ऐसी कंडीशन जरूर है। बात कर ले राशि धनु को लेकर के, जहां पर 2nd हाउस जो कि बुध का पसंदीदा हाउस में से एक है, यहां पर गोचर करेंगे।
और राशि मकर के लिए 10th के स्वामी होंगे, 7th के स्वामी होंगे। जीवन साथी की राय लेने से या जीवन साथी की सहायता से या जीवन साथी की तरफ से या जीवन साथी के परिवार की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या मोरल सपोर्ट जरूर प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिए। जीवन साथी की बातें आपके लिए इस समय पर बड़े काम की होगी, आपकी मेहनत से होगी। 10th लॉर्ड 2nd हाउस में गोचर करेंगे, आपकी मेहनत से आपको फाइनेंशियली काफी अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। बुध आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगाने वाले होंगे, नए रास्ते देने वाले होंगे। बात कर लें राशि मकर को लेकर के, जहां पर आप ही की राशि के अंतर्गत बुध गोचर करेंगे और भाग्य स्थान के स्वामी होंगे। भाग्य के स्वामी का आपकी राशि में गोचर करना आपके ब्रेन को, चीजों को सॉल्व करने वाला बनाता है। यानी जो मामले बहुत दिन से उलझे हुए थे, जो काम बहुत दिन से उलझे हुए थे, उन काम को बनाने का जो माइंड है वो आपको बुध देने जा रहे हैं। आप उन कामों को अब इजीली अपने कर पाएंगी, बना पाएंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, सुंदरता होगी। आपके भाग्येश क्योंकि आपकी राशि में गोचर करेंगे तो भाग्य का एक शानदार सपोर्ट आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ चल रही लड़ाई झगड़ा, असमंजस इत्यादि आपकी बुद्धि की तीव्र गति के कार्य करने से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरी सबसे पसंदीदा राशि अगर मैं कहूं तो कुंभ है और मैं इस पर विशेष रिसर्च करता हूं। आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन 12th हाउस में रहेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो जरूर आपकी हो जाएगी। विदेश में जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, अप्लाई इत्यादि किया है, तो विदेश से आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति है, लेकिन अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर आपको कंट्रोल रखना होगा और जो बोल रहे हैं अपनी चीजों को पूरी तरीके से रखिए, अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। गायत्री जप 108 बार रोज जरूर शुरू कर दीजिए। अंतिम राशि मीन की बात कर ले। 11th हाउस में 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी का गोचर करना, एक तो प्रॉपर्टी से लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा, वाहन इत्यादि से लाभ जरूर प्राप्त होगा। यानी जो भी मामले प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर चल रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते थे, वो रुका हुआ था तो वो आपका बन जाएगा। जीवन साथी की राय से कोई बहुत दिन से रुका हुआ पैसे को लेकर के जो काम था वो आपका बन जाएगा। जीवन साथी कोई ऐसी बात कह देंगे जिसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका फाइनेंशियल जो लाभ है वो जरूर होगा। कर्ज उतरना बुध के आने से आपका जरूर शुरू हो जाएगा। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए, जुड़िए, बात कीजिए, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको कीजिए। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। इस कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे आपके साथ हमेशा। कथा कराना चाहते हैं, होम विजिट कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।